नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज चैनल से और आज हम पहुंचे हैं नागौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 42 में। वार्ड नंबर 42 की अगर बात करें तो यहां से लगातार 3 बार पार्षद रह चुके हैं। ओम प्रकाश जी सांपला हमारे बीच में हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो सर, पहले तो आपका राजनीतिक करियर। हाँ, मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ और मैं 2005 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 2005 के अंदर मैं 305 वोटों से जीता था। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में था और दूसरी बार मैं जीता था और हमारे सामने मजबूत कैंडिडेट भी थे जो महावीर गौशाला के बलदेव जी सांकला थे, वो थे। उनको मैंने दूसरी बार 25 वोटों से पराजित किया था। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा। और तीसरी बार 2015 के अंदर जब मैं मैदान में था तो मेरे सामने सुरेंद्र सांकला था जो अपने पीएचडी के अंदर जैन है, माणकचंद जी उनका लड़का था। उसको मैंने 439 वोटों से पराजित किया था। और ये इस वार्ड की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहता है क्योंकि मैं पूरा सेवा भाव से इसी वार्ड के लोगों का, जो भी शहर से कोई आ जाता है, पूरे शहर की जनता का सेवा का काम करता हूँ। उसमें चाहे कोई भी काम हो, जैसे मेरे वार्ड का अभी भी रिकॉर्ड है कि यहाँ से कोई मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के भी लिए नगर पालिका नहीं जाता है। वो भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एक लोकाचार के हिसाब से, मानवता के हिसाब से हम उनके घर जब सांत्वना देने के लिए जाते हैं तब मैं वहीं एप्लीकेशन लिख लेता हूँ और उनके जो कागजात है लेकर जब वापस जाता हूँ तो उनको घर पे दे देता हूँ। और बाकी जो ग्रांट एड के पट्टे हैं, नियमन है, चिप्ती है और सड़कों का काम है और किसी की पेंशन करवानी है, यानी हर तरह का काम मैं यहाँ के लोगों के लिए तत्पर करता हूँ। इसलिए यहाँ की जो बुजुर्ग मेरी माताएं हैं, जो पितृतुल्य मेरे जो यहाँ वार्ड के अंदर रहने वाले हैं, उनका सबका आशीर्वाद मेरे साथ में रहता है। और वो जब मैं चुनाव मैदान में उतरता हूँ तो अपनी वो जी जान लगा देते हैं कि भाई ये किसी सूरत में हारना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हर दिन एक चक्कर पूरा वार्ड का डेली निकाल देता हूँ। कभी किसी गली में, कभी किसी गली में, कभी किसी गली के अंदर कोई गरीब है या कोई किसी के प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। और ये आशीर्वाद जो मेरे ऊपर माताओं का रहता है उसके अंदर, उससे मेरे अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होती है सेवा भाव के काम से, तो मैं विजय हो जाता हूँ यहाँ। तो ये नागौर के अंदर जो वार्ड नंबर 42 है, इस जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है और मैं भारी मतों से विजय होऊंगा इस बार भी, नो डाउट। क्योंकि मैं काम करता हूँ और कर्म ही पूजा है। हाँ, तो जो काम करने वाला होता है तो उसको लोग वोट चल कर देते हैं। यानी कि मैं वार्ड में जाता हूँ तो लोग बैठे बैठे यही चर्चा करते हैं कि भाई काम बहुत कराए, चाहे सड़क का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे पानी का हो। अभी आप देखेंगे मेरे वार्ड के अंदर सीवरेज का काम कंप्लीट है, कहीं कोई नाली नज़र नहीं आएगी। बाकी पार्षद है वहाँ, क्योंकि वो सक्रिय नहीं रहते हैं। सक्रिय नहीं रहते तो काम हो नहीं पाता है। काम नहीं हो पाता तो वो फिर दूसरी बार विजय नहीं होते। तो मैं काम करता हूँ और कर्म प्रधान है और काम के पीछे ये मुझे लोगों का आशीर्वाद रहता है और मुझे विजय बना के नगर परिषद भेजते हैं। और वह जनता के लिए मैं भरपूर लड़ाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बोर्ड की मीटिंग के अंदर 2-2 घंटे तक बहस करता हूँ और जो भी वार्ड का काम होता है मैं पूर्ण करवाता हूँ। सर, जिस तरह से आपको एक बड़े भामाशाह के रूप में भी जाना जाता है और आप अपने वार्ड में जनता आपको बार बार जिताती भी है, तो ऐसे में जब अब आप जनता के बीच में जा रहे हो तो जनता आपके सामने कोई ऐसी कोई समस्या, वैसे तो आप लगातार चुनाव मैदान में हो, पार्षद बने हो, तो ऐसी कोई जन समस्या कोई अलग से? नहीं, कोई मेरे वार्ड के अंदर ऐसी कोई जन समस्या नहीं है। पूरे लोगों का समर्थन मेरे साथ में रहता है और जो भी अगर कोई ज़रूरत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम सब मोहल्ले के मौजूद लोग बैठ के और बात करते हैं। मैं अकेला कोई निर्णय नहीं लेता हूँ। लोग बैठ के निर्णय लेते हैं कि भाई कौन से काम को किस तरीके से कराना है, कैसे कराना है, और हम बैठ के निर्णय लेते हैं। उस काम को हम संपूर्ण कर देते हैं, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र का हो, चाहे और किसी क्षेत्र का हो, चाहे बिजली बोर्ड का हो, चाहे ये अपने पीएचडी का हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो। और अगर कोई पर्सनल कराना हो तो हम मोहल्ले के जो लोग हैं, भामाशाह हैं मेरे साथ में, और भी हम सारे मिलके और फंड इकट्ठा करके वो काम भी करवा लेते हैं।
तो सर स्वच्छ भारत अभियान की अपने बात करेंगे तो आप अपने वार्ड में स्वच्छ भारत अभियान कहाँ तक इसकी मुहिम आपने की है, या इसके लिए कोई अलग से टीम? स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र जी मोदी, मैं तो उनको कहता हूँ संत नरेंद्र दास मोदी, क्योंकि वो हमारे लिए और देश की जनता के लिए संत के समान है। और उन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान योजना चलाई है उसका फंड बहुत नगर पालिका में दिया था, परिषद नागौर में। तो घर घर कचरा परिवहन के लिए मैं भरपूर कोशिश करता हूँ और टैक्सी घर घर जाती है और कचरा बीन के ले जाती है। मेरे वार्ड के अंदर ऐसी कोई गंदगी नहीं है, और अगर कहीं दिखती है तो अभी मैं घूमता रहता हूँ, अगर कहीं कचरा थोड़ा भी पड़ा दिखता है तो मैं तुरंत उस टैक्सी को बुला कर उसको यहाँ से हटवा देता हूँ। तो सर देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी ने दस्तक दी, कोरोना। तो कोरोना के समय में आपने अपनी जनता को किस तरह से उनको समझाया, या उनके लिए कोई अलग से राहत पैकेज या सामग्री वगैरह किस तरह से आपने व्यवस्था की? हाँ, ये जो कोरोना महामारी जो विश्व के अंदर फैली थी, तो हमारी पार्टी का भी डायरेक्शन था, भारतीय जनता पार्टी का, और हम भी लगे हुए थे। और यानी पूरा हमने लॉकडाउन का पालन किया था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, मास्क पहनते थे। और हम जो हमारी टीम थी 10-15 लोगों की यहाँ पे लाटलुकुआ के अंदर, अगर कोई भी गरीब आदमी है, टेलीफोन नंबर दे रखे थे, गरीब लोगों की जो निशाए लोग हैं उनकी लिस्ट बना के रखी थी, तो उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती तो हम तुरंत उसके घर पे अपनी गाड़ी लेके जाते और उसको घर घर, मेरे ही वार्ड नहीं, अड़ोस पड़ोस के 4-5 वार्डों के अंदर हमने 2 महीने तक काम किए थे। अगर किसी को रसद खास सामग्री चाहिए, किसी को सब्जी चाहिए, किसी को दवा चाहिए, या किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गई या बीमार हो गया कोई, तो हर तरह से हम उनकी मदद करते थे। हम हमारी गाड़ी लेके जाते थे, फ़ोन आते ही हम घर पहुंच जाते थे, क्योंकि हमने जो निस्सहाय और गरीब लोग थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। और उस आइडेंटिफाई के अनुसार हमने हमारे नंबर भी दे रखे थे, और वैसे नंबर हमारे जनता के पास में है, हमारे मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास। वहाँ किसी का भी फ़ोन आता हम तुरंत पहुँच जाते थे और उसकी मदद करते थे। और कोई लोग बाहर के जो आके यहाँ बसे हुए थे, गुपचुप बनाने वाले या कोई कंस्ट्रक्शन वाले या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उनको भी हमने नंबर दे रखे थे। उन्होंने भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती फ़ोन करते हम तुरंत पहुँचते थे। और बहुत अच्छी तरह से हमने जनता की लॉकडाउन के अंदर भी सेवा की और जनता का आशीर्वाद ही हमारे साथ में रहा। सर एक अहम सवाल, लगातार चुनाव मैदान जीतते आ रहे हो, ऐसे में कोई बड़ा चुनाव जब पार्टी का डायरेक्शन होगा, पार्टी जो कहेगी वो चुनाव हम लड़ने के लिए तैयार है। अभी पिछली बार भी जो उस सभापति का चुनाव हुआ था उसमें हमारे पास आदमी तो नहीं थे, फिर भी पार्टी का डायरेक्शन था कि आपको सभापति का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा अपने अभी जो हमारे चेयरमैन कांग्रेस के थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उसके अंदर कोई कैंडिडेट उनको मिला नहीं था, तो मुझे डायरेक्शन मिला चाहिए अपने को एक ही वोट मिले, आपको चुनाव लड़ना है। तो हमने चुनाव लड़ा था। हमने कहा पार्टी के पदाधिकारियों को भी इस बार हमारे पास में अभी वोटिंग नहीं है और उनकी तरफ वो सद्भावना है उनकी, तो उन्होंने कहा हम भी दो वोटों से स्टार्ट हुए थे। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी तो हम 2 सीट आई थी, आज हम पूरे बहुमत के साथ सत्ता के अंदर है। तो आप ये चिंता मत करो, आप फार्म भरो, चाहे वोट आपको एक भी मिले, हमने फार्म भरा दिया। सर आखिरी सवाल है, 28 तारीख को एक महा उत्सव है, लोकतंत्र का एक पर्व है, ऐसे में आप अपने वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? वार्डवासियों को मैं एक तो जब मतदाता सूची बनती है उस समय मैं घर घर घूम के जो भी मतदाता 18 वर्ष का हो जाता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम करता हूँ। और मतदाताओं से मेरी यही अपील रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो। ये प्रतिनिधि चुनने का आपको अधिकार है, आप अच्छे प्रतिनिधि को चुन के भेजो जो आपके लिए काम कर सके। और ये संभव आपके मतदान से ही होगा। जब आप मतदान करने के लिए नहीं जाओगे तो फिर किसको कैसे कोसोगे आप? जब आप मतदान करने के लिए जाओगे तब आप उस कैंडिडेट को या उस आपके जीतने वाले नागरिक अपने पार्षद को कुछ कहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मत, कोई भी एक भी मत घर पे रहना नहीं चाहिए। सब अपना पार्षद खुद जाके चुनो और ऐसा ईमानदार पार्षद चुनो जो आपके लिए काम करता रहे। और इसी के साथ लोग मुझे मेरी ईमानदारी मेरे काम के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके 85% मतदान करते हैं और मुझे विजय बना के नगर परिषद के अंदर भेजते हैं। और मैं लोगों के लिए काम करता हूँ
या मोहल्ले के लोगों की मेरे प्रति कोई शिकायत नहीं है। आप कहीं जाओगे तो वो यही कहेंगे कि ऐसा पार्षद हमने पूरे शहर के अंदर नहीं देखा जो दिन रात हमारे लिए कोशिश करता है और हमारे लिए लड़ता है। और ठीक है, कोई सामने कोई खड़ा हो जाता है जो मेरे ही मतदाता होते हैं, मुझे ही मत देने वाले होते हैं, परंतु क्या है कि ये मोहल्ला है, मोहल्ले में सब आपस में मिलकर रहने वाले होते हैं और उनके कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाता है तो उनका भी जीव मेरे लिए कटता है, परंतु वो घरेलू समस्या उनका आ जाती है तो कुछ वोट इधर उधर जाते हैं तो उसमें मैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा प्रतिद्वंदी होता है, जो मेरे विरोधी होते हैं, जो मुझे नहीं देते हैं, वो भी मेरे सब समान है और उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। मैं कभी किसी को ना देता ही नहीं, सब मेरे लिए समान है। ये चुनाव खत्म होने के बाद में सब मेरे लिए समान है और मैं उनका भी काम करता हूँ और जो मुझे मत नहीं देते हैं वो भी मेरे पास में आते हैं और मैं उनका काम पहले करता हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि भाई अगली बार तो देगा, काम करेंगे जब देंगे, उसी आधार पर मैं चलता हूँ और मैं विजय बना के लोग मुझे वहाँ भेजते हैं नगर परिषद। तो ये थे वार्ड नंबर 42 से ओम प्रकाश जी सांखला। इनका कहना है कि इस बार अगर सही चुना, सच्चा चुना तो वार्ड का होगा विकास और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा बोर्ड। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन।